हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये मल्टीमीटर है। इसको हमको किस तरह यूज़ करना है वो आज हम सीखेंगे। आज इस कौन से रेंज पर क्या चेक होता है ये बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताएंगे। फ़िलहाल तो हमको इसको किस तरह चालू करना है, ये कौन से रेंज पे क्या यूज़ होगा, किस तरह इसको हमको इस्तेमाल करना है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये कॉमन को ब्लैक में लगा देंगे। ठीक है, ब्लैक को कॉमन में लगा देंगे, ब्लैक वायर को। ये दो वायर हैं जिसको हम प्रॉप कहते हैं, वायर कहते हैं, जिससे हमको चेक किया जाता है, जिसके आगे दो सुई की तरह नोक बनी हुई है। तो इन दोनों के इस्तेमाल से हम चेक करते हैं कि किस तरह चेक करना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल इस ब्लैक को हम कॉमन में लगा दें, ब्लैक वायर को ये अच्छे से पुश कर दें। इसको हमने पुश कर दिया। अब ये दूसरा हमारा रेड है, रेड को हम ऑन में लगाएं और उसको भी अच्छी तरीक़ा से दबा दें। ठीक है, और ये फ़िलहाल अभी ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, ये होम बटन है और ये लाइट का बटन है। जैसे कि अगर हम अंधेरे में हैं या किसी वजह से नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये लाइट का बटन है और ये होम बटन है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये ऑफ़ कंडीशन पे है। ठीक है, ऑफ़ कंडीशन के बाद अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया। तो अब ऑन हुआ है, तो अब ये किस रेंज पर है हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमको चेक करने के लिए कि कौन से रेंज पर रखना, हमको क्या चेक करना है, पहले हमें वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कंपोनेंट चेक करना है, बैटरी चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, डीसी वोल्टेज चेक करना है या एसी वोल्टेज चेक करना है। अगर हम डीसी चेक कर रहे हैं तो हमको कौन से रेंज पे रखना है, डीसी चेक कर रहे हैं तो कौन से रेंज पर रखना है, कंपोनेंट चेक कर रहे हैं तो कौन से रेंज पर रखना है, कंटिन्यूटी चेक कर, मतलब इस तरह की चीज़ों को जानना है हमें। तो किस तरह हमें मालूम भी तो होना चाहिए। तो चलिए आज वही सीखेंगे हम। तो ये जो हमें दिख रहा है ये जो है हमारा वोल्टेज है। अब ये देखोगे आप, यहाँ V लिखा हुआ है। ठीक है, V यहाँ भी लिखा हुआ है। इससे हमें पता तो चल गया कि ये दोनों जो है वोल्टेज के लिए है। ठीक है, हमें पता है कि हमको वोल्टेज चेक करना है, लेकिन दोनों तरफ है, एक तरफ V है, दोनों साइड V है, तो हमें वोल्टेज समझ में तो आ रहा है कि ये दोनों वोल्टेज का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये AC है और ये DC है, इस चीज़ को भी मालूम चलना चाहिए। तो ये कैसे हम मालूम करेंगे कि ये AC है या DC है, तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। तो ये जो अब V है ये वोल्टेज का है, और ये V के आगे जो हमें सिंबल दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है एक लाइन है, नीचे 3 डॉट है, इससे हमें पता चलता है कि ये DC है। अब DC क्या है, असल में ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एकदम शुरू के लेवल के, एकदम स्टार्टिंग के लिए है। तो हो सकता है उन्हें कुछ भी पता ना हो, उन्हें हर चीज़ जानना है, तो हम ये बताएंगे। तो ये जो 3 डॉट नीचे हैं और ऊपर एक लाइन है, ये हमें बता रहा है कि ये DC। और DC किसे कहते हैं ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी कि DC किसे कहते हैं। तो DC वो है जो मोबाइल बैटरी वगैरह के अंदर जो होता है वो DC होता है। बैटरी सप्लाई में जो आता है वो DC वोल्टेज होता है, और हमारे घर के अंदर जो होता है वो AC होता है। तो हमारे घर के अंदर जो AC होता है उसको हमको यहाँ चेक करना है, और जो DC है मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, तो बैटरी के वोल्टेज को चेक करना है, तो यहाँ चेक करना है। अब हमें अब बात बदलते हैं। ये क्या है कि ये जो हमें चेक करना है यहाँ पर DC, तो DC के पावर को चेक करना है। हमें कितने पावर की बैटरी को हम चेक कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह के अगर हमारी मिनी पावर है तो हम उसको 200 पर रखेंगे, और अगर उससे 2 वोल्टेज के अंदर पावर है, 2 वोल्टेज की बैटरी हो, क्या हमें 2 वोल्टेज का बैटरी है जिसको हमको चेक करना है, तो 2 वोल्टेज का है तो हमको रखना चाहिए 20 पर। 2 पर चेक करेंगे बता देगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, बता तो देगा, लेकिन हमें 2 के ऊपर चेक करना है, यहाँ पर रखना है 200 पर, ताकि हमको सही रीडिंग आए। अगर 2 पे रखते हैं तो कंफर्म 2 का तो आ जाएगा, हो सकता है कि 2 से ज़्यादा का हो तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर हमारे पास बैटरी है, उसके 2 या 3 वोल्टेज को चेक करना है, तो हमें 20 पर रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, अब मतलब ये है कि 20 तक के वोल्टेज को अगर अभी हम ये प्रोब से चेक करेंगे, और फिर एक बात है कि प्रोब को रखेंगे कहाँ, एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए। ठीक है,
हमेशा रेड को हम माइनस पर प्लस पर रखेंगे और ब्लैक को माइनस पर रखेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा रीडिंग आएगा। भी हमारे पास कोई बैटरी नहीं है तो हम आपको चेक करके बताते हैं, वो भी आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये समझिए, ठीक है। अगर हमारे पास बैटरी 2 वोल्टेज से कम का है तो 2 वोल्टेज पर, इसको मीटर को 2 वोल्टेज पर रखें, 2 वोल्टेज पर, और फिर चेक करें। और अगर 2 वोल्टेज या 2 वोल्टेज से ज़्यादा है तो मुनासिब और बेहतर यही है कि हमको 20 पर रखना है। अब 20 पर जो हमें रीडिंग बताएगा वो 19 वोल्टेज तक का रीडिंग कंफर्म बताएगा। अब 20 का जो वोल्टेज है, 20 का जो, वो भी बता देगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, कंफर्म नहीं पता चलेगा। तो 20 के लिए भी हमको 200 पे रखना होगा। तो इसके लिए अब बात समझ में आ गई होगी कि 2 तक के वोल्टेज के चेक करने के लिए हमको 2 पर रखना है। 2 से ज़्यादा का रीडिंग चेक करना है, कौन सा, डीसी, एसी नहीं, डीसी, डीसी का 200 से ज़्यादा का हमको चेक करना है, तो उसके लिए हमको 20 पर, 2 से ज़्यादा से तो 20 पर रखना होगा। फिर अगर 20 से 21, 22, 23 से लेकर के 200 तक का वोल्टेज चेक करना है तो हमें 200 के रेंज पर रखना होगा। और अगर 200 से ज़्यादा का चेक करना है तो उसके लिए हमें 600 पर, इसमें 600 का ही, हर मल्टीमीटर में अलग अलग होता है, इसमें 600 तक का है। तो 600 तक हमको 600 पर रखना होगा और चेक करने का वही तरीका है जो हमने आपको बताया। रेड को प्लस पर और ब्लैक को माइनस पर रखेंगे, ठीक है। तो हमारा रीडिंग हमारे सामने आ जाएगा। हमको ये, अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। कन्फर्म अगर ये समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल सही तौर पर कांटेक्ट कर करके समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें पीछे करके, और अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि ये जो रेड वाला है, ये ग्रीन जो है, ये हमारा रजिस्टर चेक करने के लिए होता है कि हमको रजिस्टर कितने ओम का रजिस्टर है, कैसे चेक करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रजिस्टर कितने ओम का है। अगर सबसे छोटा रजिस्टर जो होता है वो 200 ओम का होता है मिनिमम, तो इसके अंदर 200 से स्टार्ट है, ठीक है। और 2 ओम पर, ये देखिए हमने ये बटन दबाया तो लाइट चालू हो गई। ये लाइट की बटन जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको दबाने से लाइट चालू हो जाती है, ठीक है। खैर उसको छोड़िए। तो कम से कम 200 ओम का रजिस्टर होता है हमारे पास, ठीक है। अगर 200 ओम का रजिस्टर है तो रजिस्टर को, 200 ओम के रजिस्टर को चेक करने के लिए हमको प्रोब को यहाँ लिए मल्टीमीटर को इस तरह घुमा करके यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सेट किए, ओम आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है 200, मतलब अभी आपने 200 पर सेट किया है, वो आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर उससे ज़्यादा ओम का चेक करना है, हमें पता ही है कि हमको कौन से रजिस्टर को चेक कर रहे हैं, कितने ओम का रजिस्टर, ये हमें मालूम है। जब हमें ये मालूम है तो हमको यहाँ चेक करना है, 200 को चेक करना है, तो 200 के रेंज पर रखना है। और फिर प्रोब के द्वारा किस तरह चेक करेंगे, किस तरह उसको चेक करने का तरीका है, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल मल्टीमीटर को समझते हैं कि कहाँ पर क्या चेक होता है। पहले तो हमने ये बताया, सबसे पहले हमने ये समझा कि ऑफ का मतलब है कि हमारा मीटर ऑफ हो गया, बंद हो गया। यहाँ पर अगर हमारा काम हो गया तो हम इसको घुमा दिए, घुमा करके यहाँ पर रख दिए, ये बंद हो गया। इससे हमारी बैटरी सेफ रहेगी, अंदर बैटरी आती है, बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो, ठीक है। अब दूसरा आ गया वहाँ पर हमारा डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को किस तरह, कौन से कितने वोल्टेज का है, उसको चेक करने के लिए हमने पूरा वीडियो बता दिया। अब ये आ गया हमारा रजिस्टर। रजिस्टर को हमको किस तरह चेक करना है, रजिस्टर का सबसे कम वोल्टेज 200 ओम का होता है, तो 200 ओम पर ला करके रखेंगे, और 200 ओम पर ला के रखने के बाद हम उसको चेक करेंगे। अगर वो 200 तक का है तो यहाँ पर बता देगा, अगर 200 से ज़्यादा का है तो नहीं बताएगा। फिर हमको 2K पर रखना पड़ेगा, 2K पर रख करके हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर चेक करेंगे। ये देखिए ओम का सिंबल भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ओम का सिंबल भी बना हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब अभी जो आपने देखा यहाँ पर तो 200 ओम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2K, मतलब क्या है, K का क्या, किलो ओम। इसको भी हम अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। जब हमारा कंपोनेंट चलेगा तो उस वक्त हम किलो ओम को भी समझेंगे, मेगा ओम को भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल हमको मल्टीमीटर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर 200, उसके बाद यहाँ पर 200 किलो ओम, यहाँ पर 200 ओम है, यहाँ पर 200 किलो ओम है। फिर यहाँ पर 20 किलो ओम है, ये सॉरी, यहाँ पर 2 किलो ओम है, 200 नहीं है, 2 किलो ओम है। और यहाँ पर 20 किलो ओम है, ठीक है। फिर यहाँ पर 200 किलो ओम है। 200 किलो ओम के बाद किसी में 400, दूसरी मल्टीमीटर के अपने अपने हिसाब से है, ठीक है।
फिर किसी में होगा 400 किलो ओम, 600 किलो ओम, लेकिन यहाँ पर 200 किलो ओम के बाद डायरेक्ट दे दिया है 2 मेगा ओम। मतलब क्या है कि 200 किलो ओम तक के रजिस्टर को आप यहाँ तक चेक कर सकते हैं, लेकिन 200 किलो ओम के बाद अगर रजिस्टर चेक करना है तो डायरेक्ट आपको 2 मेगा ओम पर रखना पड़ेगा। मेगा ओम क्या है, किलो ओम क्या है, ये हम आपको दूसरी वीडियो में जब कंपोनेंट का चलेगा उसमें हम आपको बता देंगे। उसके बाद क्या आता है, हमने तीन समझ लिया। अब चौथा हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूटी और बजर है, जिसको हम बजर भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, डाइवर्ट रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बजर बोलते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं, कुछ लोग डाइवर्ट बोलते हैं। मतलब इसमें दो है, डाइवर्ट और कंटिन्यूटी दोनों एक साथ डाल दिया गया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वरना कंटिन्यूटी और डाइवर्ट अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में रख दिया गया इसलिए मैंने दोनों को कह दिया। लेकिन कंटिन्यूटी, बजर रेंज, पिपोरी रेंज, सब इसी को बोला जाता है, कंटिन्यूटी को। ठीक है, उसको भी अब हम उसको समझ लेते हैं। तो इस पर हम क्या चेक करेंगे, इस पर जो हम चेक करेंगे वो जैसे हमको लाइन चेक करनी है, कहाँ से लाइन कहाँ जा रही है, उसको कंटिन्यूटी को के बाज़ मरतबा शॉर्टिंग भी चेक किया जाता है कि मोबाइल के अंदर हम शॉर्टिंग भी इसी पर से चेक करते हैं कि 2 लाइन एक तो नहीं हो गई है। इस तरह की चीज़ों को, जैसे अभी इसको एक हम एग्जांपल समझते हैं, एक छोटी सी चीज़ के लिए इसको समझाने के लिए सबसे आसान कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन कहीं से डैमेज है कि नहीं है वो हमें कंटिन्यूटी बताएगी। अगर हम उसको यहाँ पर रखते हैं और दूसरा प्रॉप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी। देखिए इसका सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी हम इसको अलग रखे हुए, अभी हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी, आप देखिएगा। नहीं, सॉरी, हमने इसको सेट ही नहीं किया था, ये अब हमने सेट कर दिया है। अब हम इसको लगाएंगे, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी बीप की। ठीक है, ये बीप की आवाज़ आएगी और 0 रीडिंग आ जाएगा, मतलब लाइन क्लियर है। ठीक है, और इससे हमको डाइवर्ट भी चेक करते हैं, डाइवर्ट भी चेक करेंगे। डाइवर्ट के चेक करने का क्या तरीका है, वो डाइवर्ट होगा तो डाइवर्ट के जब हम कंपोनेंट चालू करेंगे तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम इतना समझ लिए, अभी कितना हो गया, फिर से शुरू से चलते, 1 2 3 4 हमने समझ लिया। अब 5वां समझेंगे, अब उसको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख ले। यहाँ पर जो है इसको सबसे आसान यही है कि लाइन क्लियर है कि नहीं है, एक जिस लाइन को हम चेक कर रहे हैं वो लाइन बिल्कुल बराबर है कि नहीं, वो चेक करना है हमें। तो वो चेक करने के लिए कंटिन्यूटी होती है, जिस पर हमें बीप का बजर बीप आता है कि लाइन, एक लाइन दूसरे यहाँ से वहाँ तक का लाइन बिल्कुल क्लियर है, एक ही लाइन है। इसको समझने के लिए ये कंटिन्यूटी है। और फिर उसी में है डाइवर्ट भी है, डाइवर्ट को जब हमारा कंपोनेंट चलेगा उस वक्त समझाएंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया हो बराबर, तो आगे चलते हैं। ये जो हमारा ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए है, ठीक है, HFE जो है, और उसके बाद फिर NPN, फिर PNP, ये ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए होता है। और इसको समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके लिए हम बिल्कुल इस रेंज के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस रेंज के लिए बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाएंगे, वरना ये एक तो ऐसे ही लंबा हो गया है वीडियो, और ज़्यादा इसको समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे चल। ये जो आप देख रहे हैं ये एम्पियर चेक करने के लिए। ठीक है, अगर हमको मिली एम्पियर चेक करना है तो जिस तरह ये सेट है इसी तरह सेट रखेंगे, और अगर हमें मिली एम्पियर से ज़्यादा 10 एम्पियर का चेक करना है तो हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ लगाएंगे तब फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फिर हमारा सही रीडिंग आएगा। वरना एम्पियर, मिली एम्पियर का चेक करना है तो ये जो हमारा फिक्स है, इसी तरह मिली एम्पियर जो हमारे घर में मशीन वगैरह, मोटर वगैरह जो होती है, जो मशीनरी होती है, उसके अंदर एम्पियर चेक करने के लिए होता है। तो हमें एम्पियर चेक करने के लिए सबका तरीका वही है कि जितना चेक करना है उससे ज़्यादा रखो रेंज। यहाँ पर देख सकते हैं आप मिली एम्पियर का, अगर जैसे 2 का चेक करना है तो 20 पर रखो। इस तरह करके हमको जितने का चेक करना है उसके ऊपर रखना है। आखिर में यहाँ 10 एम्पियर तक का है। खैर इसको भी एम्पियर समझने के लिए भी मशीनरी है, वरना हमारा जो वीडियो असल होता है ये हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह के रिपेयरिंग के लिए होता है। तो ये मशीनरी होते हैं, तो इसको चेक करने के लिए जो मोटर्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर आते हैं ये। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब बच जाता है हमारा लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि एसी किसे कहते हैं, जो करंट हमारे घर में आता है वो एसी आता है। जो सप्लाई डायरेक्ट हमारे घर में जो सप्लाई आती है डायरेक्ट, उसको एसी कहते हैं। ये भी हमारे काम का नहीं है, हमारे रिपेयर के काम का नहीं, क्योंकि हम
AC का काम नहीं DC का काम करते हैं। तो हमें यहाँ तक का समझ में आ गया और इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और ये एम्पियर चेक करने के लिए और ये AC वोल्टेज चेक करने के लिए इसका भी सेम ही है कि अगर 600 वोल्टेज तक चेक करना है तो यहाँ रखिए, 600 से ज़्यादा चेक कर, ये 200 तक चेक करना है यहाँ रखिए, 600 तक चेक करना है तो यहाँ पर रखिए। ठीक है, इसमें 600 तक ही है, दूसरे मल्टीमीटर में से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर हम एक एक करके अलग वीडियो समझा देंगे अगर आप हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन अब आपका काम होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करते हुए जाए वीडियो को।